अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर हम एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नए शहर के साथ, इस्लामाबाद के साथ। समझ रहे हो भाई? सुबह सुबह 12:30 बज रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारी रूटीन कराची वाली है। और माशाल्लाह खान की चाय हमारे सामने है और लाला के लच्छेदार पराठे। ये लाला ले आया छोले। लाला कैसे हो? ठीक हो? लाला भी ठीक है। आज मैंने सोचा व्लॉग बना ही लूँ, मसरूफियत को थोड़ा सा भगा ही लूँ। समझ रहे हो? तो मेरे भाई छोटे मोटे कामों के लिए आपके भाई ने इस्लामाबाद में भी बाइक का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन यहाँ कुछ माशाल्लाह ख़ास बाइक का। समझ रहे हो? तो अभी हम खड़े हैं इशारे पे, लेकिन यहाँ पर भी इशारे तोड़े जाते हैं इस्लामाबाद में। कल से मैं नोट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? कि आज ये हफ्ता ज़्यादा काम आज नहीं होता ऑफिस में, लेकिन मैं फिर भी ऑफिस पहुँच गया। उसकी वजह यह है कि मेहनत करनी चाहिए काम में। समझ रहे हो? यहाँ पर लोग यार ज़्यादातर उठ जाते हैं 9-10 बजे ना, लेकिन आपके भाई की रूटीन फिर भी 1 बजे मैं ऑफिस आ रहा हूँ। समझ रहे हो? अजी सब पानी पिलाओ, चाय भी मंगवा दो। उधर भी रास्ता है, वहाँ पर भी हैं। हम जो है ना इधर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मार साहब? खैरियत से हैं? ठीक है? मज़े में? हर तरह से खैरियत है? मज़े में? हो गया नाम आपकी प्रॉपर्टी? प्लॉट नाम हो गए? करे चाय पी आपने? चाय हमने तो पी ली है, आप बताइए, आपके लिए मंगवाते हैं। जी दे दो, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। चाय का इफ्तिताह जो है ना, वो एक्चुअली अनस भाई के करीम हाथों से होना चाहिए। सही बात है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं ये बोल रहा था कि स्ट्रेटजी में ना थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। लानी चाहिए, लाना जरूरी होती है। अच्छा, आपको लिस्ट निकालो, कैलकुलेशंस निकालें जरा, हम बताएं। आखिर मेरी भी रजिस्ट्री का नाम उसमें होना चाहिए, वो भी हम शो करवाएं। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे अभी तक? मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बस आज मगरिब की अजान के वक्त शाम ढलने से पहले आपको पहुंच जाएंगे। अनस भाई आप चाय तो कीजिए। जी मेहरबानी। अभी होने लगी है इशार, मैं चलता हूँ थोड़ा सा बाहर, आउटिंग करता हूँ, चाय वाय पीता हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग चले गए, आधे से ज़्यादा लोग चले गए ऑफिस में हमारे। आजो आजी साहब। बाइक किधर खड़ा हुआ है हमारा? नीचे सामने खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है? इस्लामाबाद में गर्मी थी, अभी इतनी ठंड हो गई है कि हमने कंबल मंगवा लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी लेनी पड़ेगी हमें ना, ठंड ज़्यादा हो रही है। तो जी ये है हमारा गरीब खाना, जहाँ पर आपका भाई रह रहा है। समझ रहे हो? तो मेरे भाई बंदा पहुँचने के बाद जो है ना, सबसे पहले पता है क्या करता है? मुँह धोता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? उसके बाद क्या करता है? लेटता होगा, बैठता होगा, लेकिन मैं चाय पीता हूँ। माशाल्लाह। थोड़ी देर आराम करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद चलते हैं आउटिंग के लिए। थोड़ा सा इस्लामाबाद की आउटिंग भी आपको पता है डेंजर है, डेंजर। तो मेरे भाई हम पहुंच गए एक ऐसी जगह पे जिसको कहते हैं कॉफ़ी शॉप। देखने में ये बड़ी अच्छी जगह है, लेकिन ये बहुत महंगी जगह है। समझ रहे हो? महंगी से मुराद बस समझ जाओ। तो आखिर मेरी रूटीन बन ही गई कराची वाली। यहाँ पर भी अभी तकरीबन 11:15 होने को हैं। अभी आपका भाई उठा है। समझ रहे हो? इस्लामाबाद में बेहतरीन बिज़नेस कौन सा हो सकता है, ये आपके जहन में ज़रूर आता होगा। ठीक है, मतलब कि क्या बिज़नेस इस्लामाबाद में किया जाए। ख़ास तौर पर अगर आप कराची वाले हैं तो इसमें इस्लामाबाद में बिज़नेस करने का आपके लिए एक मौका है। यहाँ पर जो है ना, जो कपड़े की आउटलेट्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। यकीन करें, सोच से ज़्यादा। मिसाल के तौर पर जो कपड़ा कराची में 400 रुपये का मिलता है ना, वही कपड़ा यहाँ पर आउटलेट्स में 4000 का मिलता है। ठीक है, अब ये 400 से लेकर 4000 तक का जो सफ़र है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 400 रुपये निकल रहा है वहाँ पर जहाँ बन रहा है कंपनी से, वहाँ से निकला। ठीक है, वहाँ से जिसने लिया उसने 300-400-200 अपने रखे। उसके बाद कोई ऐसी पार्टी आई जो यहाँ लेकर आई, उसने अपने जो है ना पैसे थोड़े बहुत उसने रख लिए। जब यहाँ पर पहुँचने के बाद दुकानदार के जब हाथ में आया, मिसाल के तौर पर वो कपड़ा 1400 का हो गया, तो वो 1400 का जो कपड़ा है ना, यकीन करें वो दुकानदार ने 4000 का लगाया हुआ है। क्या है कि वो 1.5-2 लाख रुपए दुकान का किराया दे रहा है, और एलीट क्लास आ रही है, उनको वो सेल कर रहा है। अमला शमला ये वो टशन मशन जैसे होता है ना, शोबाजियाँ की हैं दुकान में, मतलब जो भी कारोबार को उठाने के लिए किया जाता है। तो मुझे ये बात समझ आती है कि इस्लामाबाद में अगर कोई कराची वाला आए ना, तो वो आंखें बंद करके आउटलेट्स खोल ले। और बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं कराची में गारमेंट्स की, उनसे कपड़ा उठाए। गिरेस कंपनी है, उससे उठाए। और भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आपने देखी होंगी। अगर थोड़ा जाएंगे तो आपको तो पता है, वहाँ पर पूरा बाज़ार है। ख़ास तौर पर
जो जोड़िया बाज़ार से आगे जाके मेमन मस्जिद के साथ तो पूरी होलसेल की मार्केट है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, यकीन करें 1 करोड़ उसके अंदर वो यहाँ पर ना, यकीन करें अल्लाह ने चाहा तो महीने के आराम से 15-20 लाख कमा सकता है आराम से इस्लामाबाद में, 1 करोड़ तक जिसके पास हो। क्योंकि आउटलेट खोलेगा तो डेकोरेशन, कपड़ा, माल, ये वो, बाद में तो क्रेडिट पे माल बढ़ता जाएगा। तो ये जो है बेहतरीन मौका है इस्लामाबाद में। इस वक्त मैंने देखा है कि ये ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा गैप है वहाँ की मार्केट के कपड़े और यहाँ की मार्केट के कपड़े में, बीच में बहुत बड़ा मार्जिन है। तो लोग जो है ना टैग देखते हैं, क्वालिटी जो है वो तकरीबन अच्छे कपड़ों की तकरीबन एक ही होती है सारे कपड़ों में, लेकिन जो एलीट क्लास है ना वो टैग देखती है 12,000 का बेहतरीन ले लो। उसको ये नहीं पता ये 12,000 का कंपनी से निकलते हुए 1200 का है, यहाँ पहुँचने के बाद 12,000 का हुआ है। खैर, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मज़े का लगा हुआ होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नए व्लॉग में, नई यानी कि किसी बिज़नेस के डिटेल के साथ। और आपका भाई इस्लामाबाद में इस वजह से कि आपका भाई जो है माशाल्लाह यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है, एक किस्म का हम ये भी बोल सकते हैं एक इलाका काट रहा है पूरा माशाल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में और नए बिज़नेस आइडिया के साथ। कोशिश करूँगा मैं पूरा मसरूफियत से टाइम निकाल कर जो है ना मैं व्लॉग अपलोड करूँ। आज हमें अभी दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।